नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा लिखी एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी का शीर्षक है समय नहीं मिला। समय नहीं मिला में लेखक ने लोगों की समय पर कार्य न करने की आदत पर प्रकाश डाला है। मुझे आपका काम बराबर याद था, पर क्या करूँ, बिल्कुल समय ही नहीं मिला, क्षमा करें। खैर कोई बात नहीं, पर फिर कब हाजिर हो? कल इसी वक्त आ जाइए। आज ज़रूर समय निकालने की कोशिश करूँगा। कुछ इसी तरह की बातें न मालूम कितने ही लोगों की सुननी पड़ती है, पर अक्सर न कल कभी आया है और न महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त ही मिला। हो सकता है कि वे सचमुच काफी व्यस्त रहते हो और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज्यादातर लोग कुछ न करते रहने ही में मशगूल रहा करते हैं और टाल मटोल करने की उन्हें आदत ही पड़ जाती है। आपका पत्र यथा समय मिल गया था, पर इन दिनों बहुत काम रहने के कारण मैं जल्द जवाब न दे सका, क्षमा करें। इस तरह के पत्रों की भी संख्या बेशुमार ही रहती है। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन ही हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में भी देर हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो व्यक्ति जवाब देरी से देता है वह इसी कारण बड़ा बन जाता है। और मेरा तो यह भी अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, उनका पत्र व्यवहार भी बहुत व्यवस्थित रहता है, उनका जीवन नियमित रहता है और वे रोज का काम उसी दिन पर निपटा लेते हैं। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिलता है तो मैं यह समझ लेता हूँ कि शायद डाकघर की कुछ गलती से पत्र ही देर में पहुंचा, या न भी पहुंचा हो, या फिर महाशय जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला होगा। वे पत्र पढ़कर कहीं डाल देते होंगे, या तो फिर उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं रहता होगा, या उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा। जो हो, समय न मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता को ढांपने के लिए दिया जाता है, और तारीफ के बजाय वह एक शर्म की बात समझनी चाहिए। समय का अपमान करने से कोई बड़ा न बन सका है और न बन सकेगा। एक बार अंग्रेजी के मशहूर साहित्य सेवी डॉक्टर जॉनसन के पास उनका एक मित्र आया और अफसोस जाहिर करने लगा कि उसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता। क्यों? डॉक्टर जॉनसन ने फौरन पूछा। आप ही देखिए, दिन रात मिलाकर सिर्फ 24 घंटे होते हैं, इसमें से 8 घंटे तो सोने में निकल जाते हैं। पर यह तो सबके लिए लागू होती है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा। और करीब 8 ही घंटे ऑफिस में काम करना पड़ता है, और बाकी 8 घंटे? डॉक्टर जॉनसन ने पूछा। इन्हीं 8 घंटों में खाना पीना, हजामत बनाना, नहाना धोना, ऑफिस आना जाना, मित्रों से मिलना जुलना, चिट्ठी पत्री का जवाब देना इत्यादि कितने काम होते हैं। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तब तो मुझे भी अब भूखों मरना पड़ेगा। डॉक्टर जॉनसन एक गहरी सांस लेकर बोले। क्यों क्यों? उनके मित्र ने तुरंत पूछा। मैं काफी खाने वाला आदमी हूँ, और अन्न उपजने के लिए दुनिया में 1/4 ही तो जमीन है, 3/4 तो पानी ही है, और संसार में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें अपना पेट भरना पड़ता है। पर इतने लोगों के लिए फिर तो जमीन भी काफी है। काफी कहाँ है? इस 1/4 जमीन में कितने पहाड़ हैं, उबड़ खाबड़ स्थल हैं, नदी नाले हैं, रेगिस्तान और बंजर भूमि है। अब मेरा भी कैसे निभ सकेगा भगवान? मित्र महोदय बड़ी हमदर्दी के साथ डॉक्टर जॉनसन को दिलासा देने लगे कि उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग रहते आए हैं और उन्हें सदा अन्न मिलता ही रहा है। आप ठीक कहते हैं भाई, पर अगर मेरे भोजन का इंतजाम हो सकता है तो आपको धार्मिक किताबें पढ़ने का भी समय अवश्य मिल सकता है, डॉक्टर जॉनसन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। डॉक्टर जॉनसन के मित्र तो कभी के चल बसे, और उनका नाम भी अब कोई नहीं जानता, पर उनकी नस्ल तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अंग्रेजी की मशहूर कहावत है कि समय धन है, पर असल बात तो यह है कि समय धन से कहीं ज्यादा अहम चीज है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं, और जितनी ज्यादा मेहनत करें उतना ही अगर किस्मत खराब न हो तो धन कमा सकते हैं। लेकिन 1000 परिश्रम करने पर भी क्या हम 24 घंटे को 1 भी मिनट से बढ़ा सकते हैं? इतनी कीमती चीज का फिर धन से क्या मुकाबला? पर ईश्वर की वह भी कृपा है कि जहाँ वक्त बढ़ाया नहीं जा सकता, वहाँ लाख कोशिशों करने पर वह घटाया भी नहीं जा सकता। आजकल की विचित्र आर्थिक व्यवस्था में हमारे धन की कीमत रोज घट बढ़ सकती है। अगर बैंक जवाब दे दे तो करोड़पति मिनटों में गरीब और भिखमंगा भी बन सकता है, किंतु कुदरत का इंतजाम नहीं बिगड़ता। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कितनी ही बार ज्वार भाटा नहीं आता। धन की दुनिया में अमीर गरीब बादशाह कंगाल का फर्क है, पर खुशकिस्मती से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। वक्त के निजाम में सब बराबर हैं, उसमें आदर्श लोकतंत्र है, फिर भी हम उसका महत्व नहीं समझते। सन 1932 की बात है। महामना मालवीय जी ने उन दिनों प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। देश के बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीक होने के लिए पधारे थे। मैं तो उन दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था
और नेताओं के दर्शन करने व उनके हस्ताक्षर लेने की लालसा से ही सम्मेलन के स्थान पर जाया करता था। वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक दांवपेच ही था। पर एक बात की ओर भी हमारा ध्यान गए बिना न रहा। सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर ही आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देखकर तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर मिलती कि अभी मालवीय जी के आने में 2 घंटे की देर है। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश व परेशान होते देखा। कई लोग तो निराश होकर बीच ही में सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले भी गए। पर हमारी बदकिस्मती से इस तरह के अनुभव इस देश में इक्के दुक्के नहीं है। करीब करीब सभी सम्मेलनों व सभाओं की बैठकों में इसी तरह का अनुभव मिलता है। समय तत्परता के संबंध में सभी सूबों की कहानी करीब एक सी ही है। मीटिंगों का समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है, नियम नहीं। और कहीं अपवाद हो जाता है तो वह नियम को सिद्ध करने ही के लिए। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया है। वक्त जाहिर करते हैं मीटिंग 6 बजे शुरू होगी, वह उसके बाद भले ही हो, पर 6 के पहले नहीं। वे जब कई बार मीटिंग के निश्चित समय के 1 घंटे 2 घंटे बाद भी सभा शुरू करते हैं तो बेचारी जनता वहां ठीक समय पर आकर बैठी बैठी क्या करे। अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अमुक सभाएं ठीक समय पर शुरू ही हो जाया करती है तो जिन्हें शामिल होना है वे वक्त पर जरूर आएंगे। हाँ, कुछ लोग तो देरी करेंगे ही, पर उनके लिए दूसरे सभी लोगों को दंड देने की कोई वजह नहीं है। और संयोजकों को समय भी ऐसा निश्चित करना चाहिए जो जनता के लिए सुविधाजनक हो। पर आप यह न समझ बैठे कि यह हाल हमारे देश का ही है। इंग्लैंड व यूरोप के दूसरे देशों में भी समय की बर्बादी दिल खोलकर की जाती है। वहाँ भी सभाएं वक्त पर होती है और लोग समय के पाबंद भी हैं। लेकिन अगर सिनेमा व थिएटर की टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों का दृश्य आप देखें तो हैरान होंगे कि जो लोग इतने व्यस्त दिखते हैं और सड़कों पर भी दौड़ दौड़ कर चलते हैं, वे इन कतारों में 2-2 3-3 घंटे लगातार किस तरह खड़े रहते हैं और केवल यही राह देखते रहते हैं कि कब टिकट घर की खिड़की खुले। और इन कतारों में जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी रहते हैं। कभी कभी 3 घंटे खड़े रहने के बाद भी थिएटर में जगह न रहने के कारण कुछ लोगों को वापस जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी टेनिस या फुटबॉल की मैच देखने के लिए टिकट घरों के सामने इसी तरह की लंबी कतारें घंटों खड़ी रहती है। फिर ये ही लोग बड़े शान से लिखते होंगे, मुझे बड़ा अफसोस है कि समय न मिलने के कारण आपके पत्र का जवाब जल्दी न दे सका। और लतीफा तो यह है कि ये लोग शोर मचाते हैं कि उनके काम करने के घंटे घटाने चाहिए। वे चाहते हैं कि ऑफिसों व मिलों में उनसे कम समय तक ही काम लिया जाए। वे अधिक अवकाश और फुर्सत चाहते हैं। आजकल की समाज व्यवस्था में जबकि मजदूरों के पसीने का फायदा इन गिने पूंजीपतियों की जेब में जाता है, मजदूरों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी होना स्वाभाविक है। पर सवाल तो यह है कि अधिक अवकाश लेकर लोग आखिर करेंगे क्या। विद्वानों का कहना है कि फिर लोगों को कला व विज्ञान के लिए ज्यादा फुर्सत मिलेगी। तो क्या सभी लोग कलाकार और वैज्ञानिक बन पाएंगे? जो भी हो, ज्यादा मुमकिन तो यही है कि लोग टिकट घरों के सामने अगर आज हफ्ते में कुछ दिन ही खड़े होते हैं तो फिर रोज ही घंटों खड़े खड़े मक्खी मारा करेंगे, देर तक पड़े सोया करेंगे। आप नाराज न हो, मुमकिन है आप अपने समय का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं और किसी विशेष शास्त्र का अध्ययन भी करते हो, लेकिन मैं आपको आम लोगों का एक प्रतिनिधि ही मानकर चला था ना। अगर आप अपने समय का पूरा फायदा उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद न करते हैं तो आपको मुबारकबाद। अगर नहीं तो क्या आप अपने जीवन पर गहरी और तीखी नजर डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त जाया करते हैं और उसका सदुपयोग किया जा सकता है? अगर नहीं तो क्या आप अपने जीवन पर गहरी और तीखी नजर डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त जाया करते हैं और इसका सदुपयोग किया जा सकता है? अगर सिर्फ सुबह ही जल्दी उठना शुरू कर दे तो आप काफी समय बचा लेंगे और दिन भर आप स्फूर्ति भी महसूस करेंगे। पर मेहरबानी करके आप कहीं मशीन की तरह भी न बन जाए, घड़ी के ठोकों के साथ अपनी जिंदगी की ताल न बैठा ले। अगर अपने प्रोग्राम में आपने जरा भी लचक न रखी और उसमें भिन्नता की गुंजाइश न रही तो भी आप अपना और अपने घर वालों का जीवन सुखी न बना सकेंगे। फिर तो शायद आपका मिजाज भी चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप दूसरों पर जो अपना समय जरा भी बर्बाद करते हैं नाराज भी होना शुरू कर देंगे। बस खुशमिजाज रहकर और दूसरों को भी निभाकर आप अपने वक्त का जितना अच्छा उपयोग कर सके उतनी ही आपकी तारीफ है। हाँ, और कृपया आज से किसी से यह न कहे कि मुझे समय नहीं मिला।